गुड मॉर्निंग सर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? पिछले क्लास में हमने सीखा था सेंटेंस। सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ गया ना? आज के इस क्लास में हम सीखेंगे कैसे उल्टे पुल्टे वर्ड्स को सेंटेंस में बदलना है, मतलब कि जम्बल्ड वर्ड को कैसे अरेंज करना है। तो तैयार हो ना? तो हो जाओ तैयार। अरे जंबल वर्ड सीखना है तो जंबल वर्ड्स है कहाँ? अरे कहाँ गया भाई, ढूंढो। कहाँ गया उससे ढूंढो, कहाँ गया उससे ढूंढो। अरे कहाँ गया भाई, आजा आजा जल्दी से आ गया। ए आ गया जंबल वर्ड्स। तो ये रहा हमारा जंबल वर्ड्स। देखो क्या लिखा हुआ है, लूजेस हर टेम्पर शी इजली। ये यहाँ पर इस जंबल वर्ड्स में 5 वर्ड्स है। इसे हमें क्या करना है, रीअरेंज करना है। इस तरह से रीअरेंज करना है कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो इसे हम ये कर लेते हैं। देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे सी लूजेज हर टेम्पर इजली। ये हो गया आपका रीअरेंज। इससे देखो मीनिंगफुल सेंटेंस क्रिएट हो गया ना? ठीक है, कोई डाउट? हाँ, डाउट तो होगा जरूर। बोले क्या सर, आपको पता है, आपने यहाँ बता दिया, लेकिन हमें तो समझ भी नहीं आया कि आपने किया कैसे। बिल्कुल सही आप सोच रहे हो। अरे यार ये तो मजाक था। अब हम बताते हैं वो ट्रिक जिससे आप भी किसी भी जंबल वर्ड्स को सही तरीके से अरेंज करना सीख जाओगे। तो हो जाओ तैयार सीखने के लिए मेरे यार। देखो भाई, जंबल वर्ड को रीअरेंज करने के लिए ना थोड़ा बहुत पहले से आपको कुछ तो पता होना चाहिए, जैसे कि आप वर्ड्स को अच्छी तरह से पहचान सको कि क्या नाउन है क्या वर्ब है। ये आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। चलो मान लेते हैं हमें शब्दों की पहचान है। देखो, जंबल वर्ड को रीअरेंज करने के लिए सबसे पहले बेसिक रूल को समझना पड़ेगा, जो है कि सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद फिर वर्ब आता है और उसके बाद अदर वर्ड आता है। फिर आप बोलोगे सर सब्जेक्ट क्या होता है? तो देखो, सब्जेक्ट सिर्फ 2 ही तरह के वर्ड हो सकते हैं, या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन। तो सबसे पहले हम जंबल वर्ड्स में देखेंगे नाउन कहाँ है और प्रोनाउन कहाँ है। उसके बाद फिर हम वर्ब को देखेंगे और देखेंगे कि वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर देखो एग्जांपल में शी प्रोनाउन है, तो यहाँ सबसे पहले सी लिख लेंगे और उसके बाद वर्ब लिखेंगे। फिर देखेंगे कि जंबल वर्ड्स में कोई पॉसेसिव एडजेक्टिव तो नहीं है। अगर पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो इसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखेंगे। और हमें ये भी पता होना चाहिए कि पॉसेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद कोई ना कोई नाउन ही आता है, तो इसलिए पॉसेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन पुट करेंगे। अब इस जंबल वर्ड के ग्रुप में सिर्फ एक वर्ड रह गया है, वो है इजली। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में भी सेम रूल को फॉलो करना है जैसे कि हम पहले किए थे। इस एग्जांपल में भी देखो नाउन है, क्या है, अनिल। तो अनिल को पहले लिखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पर वर्ब को ढूंढेंगे। तो देखो वर्ब क्या है, मिस्ड। तो उसके बाद हम मिस्ड लिखेंगे और उसके बाद फिर यहाँ पर भी देखो पॉसेसिव एडजेक्टिव है, तो हम उसके बाद पॉसेसिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। और उसके बाद नाउन आता है जैसा कि पहले हमने सीखा था, और उसके बाद फिर हम नाउन मीन्स फ्लाइट पुट कर देंगे।
तो इस तरह से ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो देखो ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गया ना कि सबसे पहले अगर जंबल वर्ड्स में नाउन है या प्रोनाउन है तो हमें नाउन या प्रोनाउन को यूज़ करना है। उसके बाद फिर हम उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब यूज़ हुआ है उसे पुट करना है। और उसके बाद अगर ग्रुप में पॉसेसिव एडजेक्टिव है तो पॉसेसिव एडजेक्टिव लिखना है। उसके बाद फिर नाउन आता है तो नाउन लिखना है और उसके बाद अदर वर्ड्स यूज़ करना है। तो इस तरह से हमारा जंबल वर्ड अरेंज हो जाएगा। तो अब बारी है आपकी, मतलब होमवर्क की बारी है। तो ये रहा आपके सामने होमवर्क जिसे आपको करना है और कमेंट बॉक्स में आपके आंसर को लिख डालना है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।